नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सब लोग कुशल से होंगे, मंगल से होंगे और बहुत ही खुशहाल पूर्वक जीवन जी रहे होंगे। दोस्तों, हमें ये वीडियो बनाने में आज बहुत एक लंबा अरसा बीत गया। करीब आज मैं करीब ढाई महीने के बाद में फिर से वीडियो बनाने वाला हूँ। कुछ व्यस्तताओं में फंस गया था मैं, इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो दोस्तों, आज से एक बार फिर से हमारा ये जो एक परिवार बनाने का सिलसिला है, वीडियो बनाने का सिलसिला है, यहाँ से फिर से शुरू होता है। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं बांग्लादेश की नमक हरामी की। दोस्तों, ये शब्द जो है ना, मैंने बहुत मतलब मैंने बहुत गंभीरता से मैंने विचार किया। उसके बाद मैंने ये शब्द चुना है कि आखिर मैं इसे नमक हरामी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो भारत का एक अच्छा सा सहयोगी रहा है। आखिर बांग्लादेश ने ऐसा क्या किया है, मैं आज आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। दोस्तों, इससे पहले कि बांग्लादेश पर आए, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। भारत के जो कुछ पड़ोसी देश हैं, जिसमें हो गया नेपाल, हो गया श्रीलंका, हो गया म्यांमार, हो गया और ये बांग्लादेश हो गया। पाकिस्तान तो खैर पहले से ही चीन के गुट में रहा है और चीन की बात मैं कर नहीं रहा हूँ। तो ये सब जो देश हैं, ये छोटे छोटे जितने भी देश हैं, अभी ताज़ा तरीन जैसे मालदीव भी हो गया, ये सब देश जो हैं अपनी जियोपॉलिटिकल बढ़त हासिल करने के लिए ये एक तरह से भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते रहते हैं। ये भारत और चीन के बीच में भारत भारत को हमेशा ब्लैकमेल इस वजह से करते हैं कि मैं चीन के साथ चला जाऊंगा। इस वजह से वो भारत से किसी न किसी बहाने मदद ऐंठने की कोशिश करते रहते हैं। तो दोस्तों, बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। नेपाल क्या कर रहा है, मालदीव क्या कर रहा है, मालदीव में भी तख्ता परिवर्तन हुआ है, इस बारे में आपको पता ही होगा। तो दोस्तों, आज हम बांग्लादेश के बारे में बात करने वाले हैं कि बांग्लादेश ने आखिर क्या किया है। दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो है शेख हसीना है। जाहिर सी बात है, शेख हसीना जो है, भारत उनको पूरा समर्थन देता है। बांग्लादेश में जितने भी आर्थिक संकट आते हैं या अलग अलग तरह की जो बांग्लादेश की ज़रूरतें होती हैं, भारत उसमें मदद करता रहता है। लेकिन अभी शेख हसीना सरकार ने क्या किया है, तो इस साल एक बंदरगाह का उद्घाटन किया गया बांग्लादेश में, ठीक है। लेकिन ये बंदरगाह जो है भारत के लिए अब बहुत बड़े खतरे की बात बन चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बंदरगाह में जो बांग्लादेश जो पनडुब्बी रखने वाला है, ये पनडुब्बी उसने चीन से खरीदा है। तो आप बोलेंगे आखिर चीन से खरीदा है तो दिक्कत क्या है, खरीद लिया है। नहीं, दिक्कत क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये बांग्लादेश ने जो बंदरगाह बनाया है, ये कॉक्स बाजार है, वहाँ पे जो समुद्री इलाका है बंगाल की खाड़ी में, वहाँ पे बनाया है। और बंगाल की खाड़ी जो है व्यापार के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, महत्वपूर्ण मायने रखता है। और भारत का जो रहा है, हमेशा से जो रहा है, एक अधिपत्य रहा है बंगाल की खाड़ी में और हिंद महासागर सागर में। हिंद महासागर में जो है चीन श्रीलंका के जरिए भारत के खिलाफ एक जाल बनने की कोशिश में रहता है। इधर बांग्लादेश के जरिए वो बंगाल की खाड़ी में भारत पर प्रेशर बना रहा है। तो अब यहाँ पे कॉकस बाजार जो है बांग्लादेश का, वहाँ से सटा जो समुद्री इलाका है बंगाल की खाड़ी में, वहाँ पे ये पोर्ट बना रहा है बांग्लादेश। अब यहाँ पे क्या हुआ है, तो चीन ने बांग्लादेश को 2 पनडुब्बियाँ बेची हैं, जो ये पनडुब्बियाँ जो हैं ये बांग्लादेश पहुँच चुकी हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर इससे चीन मतलब भारत को नुकसान क्या है। दोस्तों, भारत को नुकसान ये है कि अब ये जो पनडुब्बियाँ हैं, इनकी जो मरम्मत होने वाली है, इनकी जो सर्विसिंग होने वाली है, ये काम किसको करना है, चीन को करना है। और चीन को करना है तो बार बार ये पनडुब्बियाँ हैं जो मरम्मत काम के लिए, सर्विसिंग के लिए चीन तो जाने वाली नहीं है। तो इनका जो मरम्मत का काम होगा ये कहाँ होगा, जाहिर सी बात है ये होगी आपको बंगाल की खाड़ी में, जो बांग्लादेश ने जो बंदरगाह बनाया है वहाँ पे होने वाली है। अब इसका फ़ायदा उठा करके, इसका बहाना बना करके चीन जो है अपने युद्धपोत, अपनी सबमरीन्स और जो अपने बाकी के जो युद्धक सामग्रियां हैं वो यहाँ पे भेजने वाली हैं। और यूरेशियन टाइम्स जो है, उसकी एक रिपोर्ट में भी, जो रिपोर्ट आज ही पब्लिश हुई है, उसमें ये कहा गया है कि बहुत जल्द जो है चीनी पनडुब्बियाँ जो हैं, चीनी युद्धपोत जो हैं, वारशिप्स जो हैं, ये बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश के समुद्री तट पे, यानी जो बंदरगाह बना रहा है वहाँ पहुँचने वाला है। यानी समझ सकते हैं कि बांग्लादेश के जरिए चीन किस तरह से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इससे भारत को नुकसान क्या होगा। तो दोस्तों, चीन के पास जो है, जाहिर सी बात है, चीन की जो नौसेना है वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ करके दुनिया की नंबर 1 नौसेना बन चुकी है। चीन के जो जहाज हैं, उस जहाज के पास सर्विलांस पावर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और बांग्लादेश में जहाँ पे ये बंदरगाह बना है और वहाँ से जो भारत का जो सीमा इलाका है वो काफ़ी कम दूरी पर पड़ता है। तो बांग्लादेश के उस बंदरगाह से चीन जो है वो सीधे तौर पर, डायरेक्ट तौर पर भारत पर नज़र रख सकता है। भारत के जो बंदरगाह पर जो
गतिविधियाँ होंगी, उस पे चीन डायरेक्ट तरह से पूरी तरह से नज़र रख सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये बांग्लादेश जो है यहाँ पे बहुत बड़ा भारत के लिए एक दुश्मन की तरह बांग्लादेश ने बर्ताव किया है। हालांकि भारत नज़र रख रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, भारत के पास काउंटर करने के प्लान है, लेकिन कम से कम चीन जो अपने मकसद में जो है ये कामयाब होता दिख रहा है। दोस्तों इसके साथ ही क्या है कि बांग्लादेश ने जो है जो सैटेलाइट तस्वीरें कुछ आई हैं जो बांग्लादेश का जो ये पोर्ट बन रहा है उसको लेकर के, और उस सैटेलाइट तस्वीरों का जब विश्लेषण हमने किया है तो पता चला है कि बंगाल की खाड़ी में पैर जमाने के बाद जो चीनी पनडुब्बियां और चीन के जो युद्धपोत हैं जो बांग्लादेश पहुंचेंगी, तो चीनी नौसेना की जो ताकत है वो भारत के जो युद्ध तट है, समुद्री तट, उसके काफ़ी करीब पहुंच जाएंगे। इससे जो भारत को लेकर के सर्विलांस पावर चीन की नौसेना की होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि बंगाल की खाड़ी में भारत के लिए जो चुनौतियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। दोस्तों ये जो चीन की जो चाल है, भारत को आपको पता है कि ट्रायंगल ऑफ डेथ बना करके भारत को चीन जो है हमेशा से घेरना चाहा है। दोस्तों ये खुलासा ये हुआ है कि जो बांग्लादेश ने जो चीन के साथ ये करार किया था पनडुब्बियों का, इसको इस तरह से कहिए कि चीन ने जो पनडुब्बियों को बेचा था बांग्लादेश को, ये काफ़ी कम कीमत पर बेचा था। यानी ओरिजिनल कीमत जो थी उन पनडुब्बियों की, उन पे ना बेच करके काफ़ी कम कीमत पर बेचा। जाहिर सी बात है बांग्लादेश कहेगा कि भैया जहाँ पे मुझे सौदा कम मिला है, कम सौदे पे सामान मिला, मैंने वहाँ से खरीदा है। कोई गलत बात नहीं, व्यापार में ऐसा होता है। भारत में भी रूस से जो तेल खरीद रहा है कम कीमत पर मिल रहा है, खरीद रहा है। लेकिन चीन ने जो बेचा है वो जानबूझ करके भेजा है ताकि कम कीमत पर पनडुब्बियों को बेच करके वो बांग्लादेश के जरिए भारत पर नज़र रख सके और ट्रायंगल ऑफ डेथ जो बना रहा है उसके जरिए भारत पर ज़्यादा और प्रेशर बना सके। दोस्तों जब इस साल इस बांग्लादेश में जो ये पोर्ट बन रहा है, सैन्य बंदरगाह बन रहा है, इसका जो उद्घाटन हुआ था, जब इसका उद्घाटन किया गया तो उस वक्त चीन की जो आर्मी है, चीन की नौसेना जो है, उसके जो कई बड़े अधिकारी थे वो भी इस उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे। और ये जो बंदरगाह है इसका नाम शेख हसीना जो उनकी प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की, उनके नाम पर रखा गया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसमें चीन के अधिकारी पहुंचे थे। यानी इससे चीन का जो मकसद है बंगाल की खाड़ी में भारत को घेरने का, ये पूरी तरह से कामयाब होता दिख रहा है। दोस्तों एक बार जब ये बंदरगाह का काम पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे कहा गया है कि 6 पनडुब्बियाँ और एक साथ 8 युद्धपोत जो है बांग्लादेश यहाँ पर तैनात कर सकता है, जिसमें से 2 पनडुब्बियाँ तो बांग्लादेश ने खरीदा है, किससे, तो चीन से ही खरीदा हुआ है। दोस्तों अब आप समझते हैं क्या कि बंगाल की खाड़ी कितना महत्वपूर्ण है, और जो बांग्लादेश में जो घुसपैठ कर रहा है चीन उस बंदरगाह के जरिए, जो बंगाल की खाड़ी में चीन ने घुसपैठ किया है, इससे भारत को कितना ज़्यादा नुकसान होने वाला है, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों बंगाल की खाड़ी जो है ये समुद्री कम्युनिकेशन मार्ग जो होता है वो समुद्री मार्ग की शीर्ष परिस्थिति, यानी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है व्यापार मार्ग के लिए हो जाता है। ये जो है चीन, जापान और कोरिया को मध्य पूर्व और अफ्रीका से ये जो बंगाल की खाड़ी जो है ये जोड़ता है, और दुनिया का जो आधा व्यापारिक मार्ग जो है वो बंगाल की खाड़ी से ही गुजरता है। इसलिए समझा जा सकता है कि ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बंगाल की खाड़ी जो है दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ी है, जो पूर्व में भारत और पश्चिम में इंडोनेशिया के बीच में स्थित है, जबकि बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार तटीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र का आर्थिक, कूटनीतिक और सुरक्षा का महत्व है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। और ये पूर्व और पश्चिम जैसे चीन, जापान, भारत, अमेरिका और यहाँ तक कि रूस में महत्वपूर्ण शक्तियों को ये इसीलिए आकर्षित करता रहा है क्योंकि बंगाल की खाड़ी है उसके जस्ट नीचे में हो जाता है हिंद महासागर, और फिर ये पूरा क्षेत्र जो है उसको कवर करता है। और जाहिर सी बात है बंगाल की खाड़ी में भी भारत का प्रभुत्व है, हिंद महासागर में अभी भी भारत का काफ़ी ज़्यादा पकड़ है, और चीन जो है उस पकड़ को भारत की पकड़ से छीनना चाहता है। इसीलिए वो गाहे बगाहे बांग्लादेश और हिंद महासागर में घुसने की कोशिश जो है वो करता रहता है। अब दोस्तों क्या है, मरम्मत के नाम पर अब जो है बांग्लादेश का जो पनडुब्बियों को मरम्मत के नाम पर चीन बार बार घुसेगा और भारत का जो है घुसपैठ करने मतलब सर्विलांस करने की कोशिश करेगा। दोस्तों अब आपको हम बताते हैं कि ये मौत का त्रिकोण जो है, ट्रायंगल ऑफ डेथ जिसको कहा जाता है, ये क्या है। दोस्तों चीन जो है भारत को तीन तरफ से ट्रायंगल ऑफ डेथ जो है तीन तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, और 3 बंदरगाहों का संचालन जो भारत के पड़ोसी देशों से वो चीन करने लगा है। एक तो अपने बता दिया आपको कि बांग्लादेश में ये चटगांव बंदरगाह जो है वो चीन वहाँ पे बना चुका है, तो वहाँ से घेरने की कोशिश कर रहा है। दूसरा जो है बंदरगाह श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह है, जो आपको पता होगा कि कर्ज दे करके चीन ने 99 सालों के लिए लीज पे पट्टे पे ले रखा है उस बंदरगाह को। वहाँ पे भी चीन का जो जासूसी जहाज़ है वो अक्सर आते रहता है। इसके अलावा जो पाकिस्तान का कराची बंदरगाह है उसको भी चीन ने
उस पर करीब करीब चीन का कब्जा हो चुका है। पाकिस्तान तो चीन के कर्ज में इतना दबा हुआ है, और भारत का ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ बनती नहीं है, दुश्मनी है, तो फिर वो चीन बंदरगाह यूज करता है। यानी ऊपर में हो गया कराची, जो अरब सागर है मुंबई के ऊपर में, वो हो गया कराची बंदरगाह, फिर नीचे हो गया श्रीलंका का हम्बनतोटा, और ये बांग्लादेश का जो चटगांव बंदरगाह जो है ये हो गया। यानी ये तीनों मिला करके ट्रायंगल ऑफ डेथ का निर्माण करती है, और यहाँ से चीन जो है भारत को घेरने की कोशिश करते रहता है। दोस्तों, श्रीलंका के भी कई विशेषज्ञ जो हैं उनका ये मानना है कि ये भारत के लिए खतरे की बात है। भारत के लिए तो खतरे की बात है ही, हालांकि भारत चौकस है, और जो भारत के कई डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि भारत को जो है इन जो चीन का जो ट्रायंगल ऑफ डेथ है इसको काउंटर करने के लिए नौसैनिक संसाधन जो है इसको बढ़ाने की जरूरत है। दोस्तों, अभी बात जो है तीसरे एयरक्राफ्ट पे लेकर के बातचीत चल रही है। शायद हो सकता है कि तीसरे एयरक्राफ्ट की मंजूरी मिल जाए, एयरक्राफ्ट कैरियर की। उसके बाद भारत के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे, जिससे इंडियन नेवी की जो शक्ति है वो और ज़्यादा इजाफा होगा। दोस्तों, हमारी आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर दीजिएगा, और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारा जो परिवार बन रहा है इसका विकास हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।